जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए यार, बिहार ईएसआई यानी बिहार फॉरेस्टमेंट सब इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था 7 सितंबर को। तो उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और हमारे कई जो मित्र थे, कई फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने गए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, तो आइए देखते हैं। और उनका कहना था क्वेश्चन काफ़ी टफ था, खासकर करेंट और साइंस का लेवल काफ़ी हाई था। इस तरह के करेंट इतना ज़्यादा टू दी पॉइंट डेट पूछा नहीं था, तो काफ़ी क्वेश्चन उन्हें परेशान किया है। आप कमेंट में बताइए कि आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा एग्जाम। उनमें से कई का कहना है कि वो 80 प्लस भी किए हैं, कुछ का कहना है 75 के आसपास भी हैं। देखिए, खैर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है आज 80 के आसपास रहेगा ही, क्योंकि सीट जानते हैं आप 33 है, कोई ज़्यादा सीट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। और कुछ दोस्तों इसमें क्वेश्चन गूगल से भी लिया गया, अगर आपको डाउट हो तो उस पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आंसर मिले, जिसमें आपका 70 के आसपास क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। बिहार उत्सव जो है 2025 नई दिल्ली में मनाया गया है। राजेंद्र आर लेकर कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए? पहले यह बिहार के थे, तो बिहार के राज्यपाल केरल चले गए और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार आ गए, तो राजेंद्र आर लेकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। क्वाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। और याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वाशिंगटन डीसी में हुआ है, लेकिन वाशिंगटन डीसी में वो 2025 में एक विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है। ये जो आपका डेलावेयर 2024 में हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। क्वेश्चन 4 है आपका, यूएसए का 5th उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये 50वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। और कमेंट में आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं राष्ट्रपति, वो कैवें नंबर के हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस का चीफ किसे बनाया गया है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है, याद रखिएगा। 2024 दिसंबर 2024 में ही अपॉइंट किया गया है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अगर आप किए हैं तो सही के आंसर किए हैं। अग्नि 5 का प्रक्षेपण कब किया गया है? 20 अगस्त को किया गया था दोस्त। इसी तरह का जो डायरेक्ट डेट पूछा है स्टूडेंट को काफ़ी परेशान किया है। नहीं तो मैथ का लेवल बहुत अच्छा था, जीके जीएस का ठीक था, साइंस थोड़ा परेशान किया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहा है, तो सीधे डेट ही पूछ दिया, 12 जून को हुआ है। हम्पी अवशेष कहाँ है? तो हम्पी अवशेष आपका कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन 9 है, 500 रुपये के नोट पर कौन सी भाषा नहीं है? ऐसे भाषा पे 15 भाषा और 2 और भाषा रहता है, यानी 17 भाषाओं में अंकित रहता है। और उसी में पूछा हुआ था कि कौन सा भाषा नहीं है। संस्कृत था, कोंकणी था, नेपाली था, मैथिली उसमें नोट पे नहीं लिखा रहता है। अगर आप मैथिली किए तो सही हो जाएगा। 200 रुपये के नोट पर किसकी आकृति होती है? तो सांची स्तूप की है, याद रखिएगा। एक हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पूछा था कि हेलीकॉप्टर का जो एक तरह से कुछ सम्मेलन हुआ था उस तरह से, तो पुणे में हुआ था, याद रखिएगा। किस संगीतज्ञ को पहले भारत रत्न मिला है? सबसे पहले एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। G20 2024 की बैठक ऐसे नहीं पूछा था, इसमें मिलान करना था और इसमें 2024 में दिया हुआ था कि ये इंडोनेशिया में हुआ है, तो गलत हो जाएगा इंडोनेशिया वाला, क्योंकि 2024 में जो बैठक हुआ है वह ब्राज़ील में हुआ है। थाइमस ग्रंथि पूछा था दोस्तों, ये साइंस से अच्छा क्वेश्चन है। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो यह सीना यानी कि छाती अस्टार्नम के पीछे होता है या ऊपर होता है, तो ये सीना में होता है, याद रखिएगा थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन 15 है, अब्दुल कलाम द्वारा बुक नहीं लिखा गया है, उसमें पूछा हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं उसमें उनके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन में था। विंग्स ऑफ फायर था। इंडिया विजन 2020 उनका ही किताब है। इग्नाइटेड माइंड्स था, यह उनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। कमेंट में आप बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन 16 है, बिहार में नहीं है वो पूछा था, वो मिलान करना था, तो बांध था या क्या भी जो भी हो, तो उसमें सुंदरबन था। माई बिलिव्ड लाइफ है, माई बिलिव्ड लाइफ जो लिखा गया अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया, याद रखिए। बुक से क्वेश्चन आपको पूछा, जैसे अब्दुल कलाम से भी पूछा है, माई बिलिव्ड लाइफ अमिताभ कुमार से पूछा है। एक बाबर के द्वारा लिखा गया, बाबरनामा में पूछा है। चचनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बुक से 3-4 क्वेश्चन आपका पूछा है। क्वेश्चन 18 है, टेंडर, इसका निविदा हिंदी होता है, ये मीनिंग पूछा हुआ था, तो इसका हिंदी निविदा होता है।
और ओरिजेंडम पूछा था, तो इसका शुद्धि पत्र होता है। क्वेश्चन 20, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है और स्नूकर से संबंधित है। क्वेश्चन 21, राजा जनक के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो ऐसे याज्ञवल्क्य भी रहते थे, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य यहाँ पे होगा, कुछ स्टूडेंट का कहना कि विश्वामित्र रहते थे, तो इसे थोड़ा देख लीजिए एक बार, याज्ञवल्क्य ही होना चाहिए, ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन 22, कजरी झूमर कर्मा नृत्य, ये मिलान करना था। तो कजरी कब गाया जाता है? मौसम कृषि वाला क्षेत्र में जब होता है। कर्मा है, इससे पहले क्या है, पेड़ लगाया जाता है। और एक झिझिया था जो कि मुस्लिम त्यौहार में मनाया जाता है, झिझिया नृत्य। क्वेश्चन 23, जनसंख्या पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसे अरेंज करना था? तो सबसे ज़्यादा बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर केरल था। क्वेश्चन 24, उत्तर से दक्षिण पर्वत चोटी जो हिमालय की ऊंची चोटी है उसको क्रम में सजाना था, और उसमें ऑप्शन में एवरेस्ट था, कंचनजंगा था, मकालू था। तो याद रखिए सबसे उत्तर में कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है और फिर मकालू है। याद रखिए उत्तर में सबसे कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट और फिर सबसे दक्षिण मकालू होता है। क्वेश्चन 25, ऊंची चोटी है, तो मिलान करना था इसका। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, नीलगिरी की दोदा बेटा है, हिमालय की नंदा देवी उस ऑप्शन के अनुसार था, और आपका विंध्यन की पूछा था, विंध्यन पहाड़ की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार अमरकंटक था। क्वेश्चन 26, इंडोर्समेंट का हिंदी पूछा था, पृष्ठांकन हो जाएगा। क्वेश्चन 27, भारत एआई डाटाबेस कहाँ है का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही पता नहीं है कि क्या एक तरह से पूछ रहा है। बहुत सारे एआई से संबंधित भारत स्टार्टअप किया गया है। क्वेश्चन 28, एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 29 है, पेरिस डायमंड लीग, यहाँ पेरिस हो जाएगा। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना मीटर भाला फेंका गया? तो 80.16 मीटर है, 80.16 मीटर जो भाला फेंका गया है पेरिस डायमंड लीग में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? इसको मिलान करना था कि कौन इसमें सही है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस। क्वेश्चन 31, थॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन 32 है कि पक्षी फूल का चित्र बनाने वाला जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार था? तो मंसूर था। क्वेश्चन 33, महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है वो कौन जीता है? तो न्यूजीलैंड। महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन 34, कौन यूरोपीय राजधानी नहीं है? तो उसमें जितने भी थे यूरोप के राजधानी थे, काराकस या वेनेजुएला, जो कि। क्वेश्चन 35, प्रकाश संश्लेषण कहाँ अवशोषित होता है? क्लोरोफिल में हो जाएगा। क्वेश्चन 36, चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है, और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, और फिर इसे कई भाषा में किया गया, फारसी में भी इसका ट्रांसलेट किया गया है। क्वेश्चन 37, बाबर की आत्मकथा है, उसमें क्वेश्चन था कि चार शासक थे और किसके द्वारा लिखा गया है उनकी आत्मकथा? अकबर था, शेर शाह सूरी था, हुमायूं था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। तो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, बाबर ने खुद लिखा है तुर्की भाषा में। क्वेश्चन 38, भूदान आंदोलन बिहार में शुरुआत हुआ था कहाँ से? तो गया से। बिहार में भूदान आंदोलन गया से शुरू हुआ है। ऐसे भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन 39 है, कौन असमतापी है जो 3 कोष्ठीय है? तो ऐसे तो यहाँ सांप होना चाहिए, इसका अंडा जो होता है वह कवच युक्त होता है, तो सांप हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन 40, चुनाव आयोग का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में है? तो 324 से हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए चुनाव आयोग किस भाग से संबंधित है। क्वेश्चन 41, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य कानून बनाते हैं। क्वेश्चन था कि 7वीं अनुसूची में जो सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो समवर्ती सूची पे आर्टिकल 246 हो जाएगा। क्वेश्चन 42, अनुच्छेद 20 जिसे 2 सीधी का संरक्षण भी कहा जाता है, तो उसमें क्वेश्चन था कि कौन इसमें सही है? तो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अपने खिलाफ गवाही देता है उसका फिर प्रयोग भी किया जाता है उसके गवाही का उसी के खिलाफ, तो इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है 43, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जो इसमें गलत ऑप्शन के अनुसार ढूंढना था,
तो उसमें था कि यह दो राज्यों के विवाद नहीं सुलझा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय दो राज्यों के विवाद को भी सुलझा सकता है। इसमें यही आपको ढूंढना था गलत कौन है। एक ट्रांसलेशन था, उसमें आपको फ्यूचर टेंस से संबंधित था। क्वेश्चन 45 42वां, 44वां, 61वां और 73वां संविधान संशोधन को मिलान करना था। जैसे 42वां संविधान संशोधन में अखंडता जोड़ा गया है, 44वां संविधान संशोधन में आपका संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया था, 61वां संविधान संशोधन में 21 से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की उम्र किया गया है, और 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन 46 उत्तल लेंस क्षमता और फोकस दूरी पूछा था, तो दोनों इसका धनात्मक होता है और P बराबर f/1/f भी होता है, याद रखिएगा। क्षमता और फोकस दूरी दोनों उत्तल लेंस का, तो दोनों कथन सही है और सही एक तरह से कथन और कारण में था, तो उसका व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 47 बांध से पूछा था कि मेटूर बांध किस पे है, किस नदी पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। मेटूर कावेरी नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, उसको मिलान करना था। क्वेश्चन 48 कौन यूरोपीय राजधानी नहीं है, तो कराकस हो जाएगा। क्वेश्चन 49 तिलकुट के विषय में पूछा था कि तिलकुट क्या है, तो एक तिल से मिला बना हुआ एक मिठाई है जो खास करके गया में काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन 50 है शुभांशु शुक्ला जो है किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, तो एक्सियोम 4 मिशन हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ये काफ़ी पूछा है, ये जितने भी अभी लगातार एग्जाम बिहार में हो रहा है तो ये 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन 51 है, उसमें मैथ पूछा था, आपको 5 मैथ पूछा है, जिसमें एक एसआई से था और एक आपको प्रोबेबिलिटी से था। नंबर सिस्टम से उसको अरेंजमेंट करना था कि 50 संख्याओं का पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित था। और एक आपका गोला का आयतन दिए और त्रिज्या दिए हुए था, और आयतन पूछा था, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था। और क्वेश्चन 52 कौन एकल झिल्ली है, तो उस ऑप्शन के अनुसार लाइसोसोम हो जाएगा। उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी था, लेकिन लाइसोसोम हो जाएगा, और लाइसोसोम की खोज जो है डी दुबे के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 53 आयरन सल्फेट को विस्थापित करता है लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट को विस्थापित नहीं करता। इसी तरह कुछ क्वेश्चन था, देखिएगा आप लोगों को क्या ये सही है। तो कौन नहीं करता है, तो उसमें कुछ लोगों का ना ऐसे जिंक आंसर कुछ लोगों का बताना है, तो देखिएगा। क्वेश्चन 54 प्रतिरोध वैध कर्मानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, और क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। और दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो आंसर मिला लें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसीलिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार सचिवालय का इसे प्रैक्टिस सेटअप कराया जाएगा। क्वेश्चन 55 है यूरेनियम का समस्थानिक जो है न्यूक्लियर प्लांट में प्रयोग किया जाता है, और आयोडीन का समस्थानिक जो है वो आपको घेंघा रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन सही है, और यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो ये पहला सही है। इसमें देख सकते हैं कि 18 प्रोटॉन है और 40 इसमें इसका द्रव्यमान है, ये भी 40 द्रव्यमान है, तो संभारिक है, यानी कि आइसोबार है, आइसोटोप नहीं है, आइसोबार पूछा था, तो ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन 56 अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। क्वेश्चन 57 प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था, और यह राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय। क्वेश्चन है 58 लौ कारखाना दिया हुआ था, उसको मिलान करना था, तो उसमें बोकारो जो है वह केरल में नहीं है, राउरकेला आपका उड़ीसा में हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और सलेम था तमिलनाडु में, बोकारो झारखंड में हो जाएगा जो कि केरल में, तो इसका गलत मिलान दिया हुआ था। क्वेश्चन 59 CSIR का फुल फॉर्म पूछा था, इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। क्वेश्चन 60 कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो बीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बैंकिंग से था, मुद्रास्फीति से। क्वेश्चन 62 कॉफ़ी उत्पादन से संबंधित स्टेटमेंट पूछा था, तो उसमें पूछा था कि इसमें कौन असत्य है, तो पूर्वी घाट ये आपका असत्य इसमें हो जाएगा। तो पूछा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, सबसे ज़्यादा अरेबिका होता है। क्वेश्चन 63 कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम है लिग्नोसाइट। नाम नहीं पूछा था, ये सिर्फ देश का नाम पूछा था, तो जापान हो जाएगा।
जापान के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम लिग्नोसाइट है। देख सकते हैं बिहार स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बिहार स्पेशल का भी एक वीडियो इस पर डाला गया है, जो आपको बीपीएससी अगर आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे देखिएगा, क्योंकि उसमें पिछले 5-6 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला गया है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना, क्वेश्चन है 64। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ है, 3 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन 65, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब किए थे? तो कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर थे, उनके द्वारा मुंगेर में 1922 में किसान सभा का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 66, द्रव में जब किसी ठोस वस्तु को डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? जो बल लगाया जाता है उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, और यह सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। क्वेश्चन 67 है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो आपका 1773 को हुआ था, और ब्रिटिश ने अमेरिकी उपनिवेश पर अधिक कर लगाया था। यह स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो यह भी आपका सही है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 60 है, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऐसे निज़ामुद्दीन औलिया का जो खानकाह था वह गयासपुर, जो मेन दिल्ली में ऑप्शन नहीं था तो वो सीधे गयासपुर होना चाहिए, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन 69, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, ट्रांसलेशन इसको बनाना था, तो ये आपके 70 क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, 69 क्वेश्चन है, और इससे आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।